नारा संचार के सभी दर्शकों का ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन रविवार बहुत शुभ दिन है, पावन पर्व है हमारा। और आज द्वितीय अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो सुबह 7:45 पर शुरू होकर कल सुबह 9:03 तक रहेगी दिल्ली में। नक्षत्र आज का धनिष्ठा, योग, गंड और करण, कौलव और तैतिल। आज का हमारा दिन बहुत विशेष महत्व का है। आज हम सभी दशहरा पर्व मना रहे हैं और दशहरा पर्व एक बताता है आपको असत्य पर सत्य की विजय अथवा बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय। इस रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। और जहाँ तक मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो बुराइयाँ हैं हमारे आत्मा के अंदर, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनसे हमें छुटकारा दिलाने का समय है। हमें सोचना है कि हम इन चार चीज़ों से, जो चार हमारे दुश्मन माने गए, कषाय माने गए, उनसे हम छुटकारा पाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और आज दशहरा का पर्व है। मैं आप सभी को, नारा संचार के दर्शकों को, नारा संचार की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूर्ण हो इस वर्ष में जो है। इसी कामना के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा था पिछले इतवार को कि मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं कि शनि ग्रह, और ख़ास तौर से साढ़े साथी या ढैया भी हम कहते हैं, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि जैसे ही हम साढ़े साथी का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत हमें परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। हमारे ऊपर पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं। तो लोगों ने कहा है कि आप कृपा करके हमें बताइए कि ये साढ़े साथी है क्या? क्या इससे इतनी ही डरने की ज़रूरत है जितना हमको डराया गया है? और इसके परिणाम क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई दुष्परिणाम हैं भी तो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज का, आप सभी को साढ़े साती या ढैया, जिसके बारे में हम बहुत डरे हुए हैं, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाना और बहुत ही सरल तरीके से, और आपकी जो सभी गलत धारणाएं हैं जो मन में आपको बैठाई हुई हैं, उनका सबका हम कोशिश करेंगे उन धारणाओं का निदान करने का। और जब हम साढ़े साती की बात करते हैं तो ज्योतिष में दो ग्रह होते हैं, चंद्रमा और शनि। साढ़े साती का संबंध इन दो ग्रहों से है। चंद्रमा जो है हमारे जो जोडियक है उसमें बहुत ही तेज गति से मूव करता है और एक राशि में 2.25 दिन का समय में एक राशि चेंज करता है। जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि बहुत एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और एक राशि में ये 2.5 साल का समय लगाता है और 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 7.5 साल की बात कर रहे हैं तो शनि का मूवमेंट, शनि की जो गोचर है, हम 3 राशियों में उसको मान रहे हैं, इसलिए टोटल 7.5 साल का समय है। और जहाँ तक ढैया का सवाल है, ढैया का मतलब 2.5 साल, और जब शनि एक पर्टिकुलर राशि में 2.5 साल का रहता है तो उसको हम ढैया कहते हैं। और साढ़े साथी के प्रभाव को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम इन दो ग्रहों के बारे में थोड़ा सा समझें कि ये ग्रह हैं क्या, और उसके बाद आपको बहुत आसानी से साढ़े साथी का अर्थ समझ में आ जाएगा। चंद्रमा जो ग्रह है बड़ा सौम्य तथा शांत स्वभाव का ग्रह है। ये हमारे मन का कारक है। मन है, बुद्धि है, मानसिक भाव है, माता है, बालपन है, इन सब का कारक है। और ख़ास तौर से जो हम आज
साढ़े साथी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो संबंध होगा चंद्रमा का, हमारी मन का कारक है, मानसिक स्थिति से होगा या मन से या माइंड से होगा। जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि एक बहुत ज्योतिष में अशुभ ग्रह माना गया और कहा गया कि संसार में जितने भी दुख हैं उन सब का कारक जो है वो शनि है। बट जो शनि ग्रह है, बहुत एक, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत खराब ग्रह है, ये बहुत अच्छा ग्रह है। और मैं कहूँगा एक डिवाइन है, स्पिरिचुअल ग्रह है, जो हमको बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी में। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को अनुशासित ढंग से जिएं। हमारे अंदर जो चार दुश्मन हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनका समाप्ति हो उनकी सबकी जो है। और एक ऐसा ग्रह जो आपको ध्यान दिलाता रहता है, रिमाइंडर भेजता रहता है आपके पास कि अगर आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं तो कृपा करके आप अपने रास्ते पर वापस आ जाइए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर ध्यान दिलाने के बावजूद भी, रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी अगर आप नहीं ठीक होते, हम लोग ठीक नहीं होते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, तब ग्रह आपको जरूर परेशान करता है। पर जहाँ तक शनि का स्वभाव है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि जो शनि है वो स्थिरता का प्रतीक है। आपकी कार्य कुशलता, गंभीर विचार, ध्यान और विमर्श शनि के प्रभाव में आते हैं। यह शांत है, सहनशील, स्थिर और दृढ़ प्रकृति का होता है और इसके अंदर उल्लास, आनंद, प्रसन्नता इसके गुण स्वभाव में नहीं है। और ये हमारे मन, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा मन का कारक है और शनि जो है आपको कोशिश करता है ठीक करने के लिए, तो हमारे ऊपर जो है वो दबाव डालता है। और आप देखते हैं कि हम जो भी लाइफ का निर्णय लेते हैं, बिना शनि की ब्लेसिंग के नहीं लेते। हम कोई भी काम करते हैं बिना शनि की ब्लेसिंग के नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब जो चंद्रमा है, जब आपकी जन्म पत्री में जहाँ भी होता है, उसके पास, उसके पास मतलब उससे 12वें स्थान पर जब शनि जोडियक में प्रवेश करता है, तो हम कहते हैं कि साढ़े साथी की शुरुआत हो गई। और क्योंकि चंद्रमा के पास शनि आया, आपके मन के ऊपर दबाव डाला, तो आपका मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। आप एकदम से ताज्जुब में आ जाते हैं कि क्या हुआ। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, बट सडनली जैसे ही साढ़े साथी शुरू हुई, हमारे मेंटल टेंशन हमारा बहुत बढ़ गया। कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और फिर एकदम से हम ज्योतिष के पास जाते हैं और हमको इतना डरा दिया जाता है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि पता नहीं अब नाना प्रकार के दुख हैं वो भोगने पड़ेंगे और हर क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, और मेरा जो उद्देश्य है आपके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने का, कि शनि या साढ़े साथी इतना गलत नहीं है। और एक बात तो अवश्य है, जैसे मैंने कहा कि ये स्वभाव है शनि का कि जब मन के पास आता है या चंद्रमा के पास आता है, तो हमारे मानसिक या मन के ऊपर दबाव डालता है, हमें थोड़ा सा मेंटल टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि आप सुधरिए, जब तक आपके अंदर मेंटल टेंशन नहीं होगा आप जो है सही रास्ते पर नहीं जाएंगे। और इसके जो फल होते हैं साढ़े साथी के, वो फल अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत बुरे भी हो सकते हैं। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि शनि के फल बहुत अच्छे होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। ऐसे साढ़े साथी के टाइम में बहुत से लोगों की शादी होती है, पदोन्नति होती है, चुनाव में जीतते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट उनको मिलती है। और अगर मन या मतलब चंद्रमा अगर आपका वीक है, तो नेचुरली जब शनि उसके ऊपर दबाव डालेगा तो आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे ऊपर दुख जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, उच्च का है, अपनी राशि में है या शुभ प्लानों से साथ है, तो मन आपका बहुत स्ट्रांग है, माइंड बहुत स्ट्रांग है। और जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और साढ़े साथी के रिजल्ट जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलते हैं। और ये देखा गया है कि अगर चंद्रमा और शनि की जो स्थिति है आपकी जन्म पत्री में बहुत शुभ नहीं है, तो साढ़े साथी में आपको कुछ परेशानियों का भी होती हैं और वो परेशानियों का कारण भी है। लेकिन अगर चंद्रमा और शनि आपके हॉरोस्कोप में बहुत ही शुभ
उनका प्लेसमेंट है, तो साढ़े साथी के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को साढ़े साथी में परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि साढ़े साथी मैंने देखा है कि एक ऐसा समय है कि बहुत से व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि साढ़े साथी में कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लगता भी है आपको, तो आप किसी भी विद्वान ज्योतिष से कंसल्ट करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। उसके बाद ही कोई अगर परेशानी का कारण है तो उसकी भी हम बात करेंगे कि उसका भी जो है वो निवारण हो सकता है। और जब हम 7.5 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब शनि का जो गोचर है वो 3 राशियों पर होना है। जैसे मैंने कहा कि जब शनि चंद्रमा से 12वें स्थान पर आता है तो हमारी साढ़े साथी की शुरुआत होती है। 2.5 साल चंद्रमा शनि वहीं पर रहता है, उसके बाद शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है 2.5 साल। और उसके बाद जब शनि चंद्रमा से दूसरे स्थान में जाता है तो 2.5 साल वहां पर रहता है। और ये टोटल जो 7.5 साल का समय है, वो उसको हम साढ़े साथी कहते हैं। साढ़े साथी का जो परिणाम है वो भी हम और भी कई तरह से उसका निर्णय करते हैं। उसमें एक बहुत ही एक मुख्य सिद्धांत है जिसको हम पाया निर्णय भी बोलते हैं। और जब शनि किसी भी एक नई राशि में प्रवेश करता है, उस समय जो गोचर में चंद्रमा की स्थिति है उसको हम अपनी जो जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति होती है उससे कंपेयर करते हैं। यदि गोचर में चंद्रमा की स्थिति अगर शनि की नई राशि में प्रवेश करते समय आपकी जो जन्म पत्री में चंद्रमा है उससे अगर 1, 6, 11 होती है, तो हम कहते हैं कि जो गोचर हो रहा है वो सोने के पाए से हो रहा है और उसमें आपको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। और जब ये पोजीशन 2, 5, 9 होती है, तब हम कहते हैं कि जो गोचर हुआ शनि का एक राशि में, वो चांदी के पाए से हुआ, उसको भी हम शुभ मानते हैं, उसको भी हम खराब नहीं मानते। और अगर ये पोजीशन 3, 7, 10 होती है, तब हम कहते हैं कि शनि का गोचर तांबे के पाए से हुआ है और इसके परिणाम मिक्स्ड होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम आपको मिलते हैं। लेकिन अगर ये 4, 8, 12 पोजीशन है, तो हम कहते हैं कि शनि का गोचर लोहे के पाए से हुआ है और इसको हम बहुत खराब मानते हैं और इसमें आपको बहुत अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब साढ़े साथी का समय होता है, तो अगर पिता और पुत्र या पति और पत्नी दोनों की अगर साढ़े साथी एक साथ अगर शुरू होती है, तो और ज्यादा थोड़ा सा मानसिक दबाव, या अगर चंद्रमा और शनि अगर कमजोर पोजीशन में है तो परेशानी और बढ़ने के कारण होते हैं। और पहले चरण में जो साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो हमारे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, हम कहेंगे सिर पर होता है। और सेकंड चरण में साढ़े साथी का प्रभाव पेट पर होता है। और तीसरे चरण में साढ़े साथी का प्रभाव आपके पैरों पर होता है। और एक ये भी कहा गया कि अगर लोग जनरली एक धारणा है सभी की कि जब साढ़े साथी जाती है, तो या मतलब उसका जब आखिरी चरण होता है तो हमें अच्छे फल देकर जाती है। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे फल देकर जाती है, बट आपके अंदर जो मानसिक स्थिति से जो आप 5 साल से गुजर रहे थे, उसमें बहुत एक सुधार होता है। और जब ये सुधार होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमको अच्छे फल मिलने की शुरुआत हो गई। और जो ढैया की बात की हमने, और जब शनि आपकी जो जन्म पत्री में चंद्रमा है उससे जब चौथे स्थान में जाता है तो एक ढैया की शुरुआत होती है। और जब शनि आपकी जन्म पत्री में जहाँ चंद्रमा स्थित है वहाँ से 8वें भाव में जाता है तो दूसरी ढैया की शुरुआत होती है। तो इन हम दो ढैयाओं को भी मानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शनि आपको ध्यान दिलाता है कि आप अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो कृपा करके आप सही रास्ते पर आ जाइए। चौथा घर हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस या पारिवारिक सुख का घर होता है। और जब शनि वहां पर आता है तो आपसे कहता है कि आपकी की जो परिवार के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उसको आप निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। बहुत सी ड्यूटीज हैं हम सभी की, हम सभी का एक परिवार के प्रति कुछ डेडिकेशन होना चाहिए, कुछ लगाव होना चाहिए, और कुछ जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी, हमें उसको पूरा करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं तो आप देखते हैं कि इस ढैया में आपको पता भी नहीं चलता कि
कब साढ़े साती आई और कब कब ढैया आई और कब चली गई। इसी तरह से जो आठवां घर है हमारी लॉन्गेविटी का या आयु का होता है, तो शनि ध्यान दिलाता है आपको, रिमाइंडर कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं अथवा नहीं। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, आपका खाना पीना सोना एक्सरसाइज मेडिटेशन सब समय से हो रहा है, तो ये जो अष्टम ढैया होता है उसका आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ अगर आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नेचुरली वो परेशानी का कारण बनता है। और ज्योतिष में जो जैसा हमने देखा अभी कि जहाँ तक साढ़े साती का सवाल है, कि एक बात तो निश्चित है कि जब साढ़े साती शुरू होगी आपके ऊपर मानसिक दबाव अवश्य होगा, मेंटल टेंशन अवश्य रहेगा, उससे कोई निवारण आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये शनि का जो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वो आपके मन पर दबाव डालता है। दूसरा यह है कि जो परिणाम का सवाल है, परिणाम मैंने कहा कि शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा और शनि का प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन जोडियक में या आपके हॉरोस्कोप में ठीक है, तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होंगे, कभी रिजल्ट जो है वो अनिष्टकारी नहीं हो सकते। और जो रिजल्ट होते हैं साढ़े साथी के और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, और जो बाकी जो प्लानिट हैं उनका भी गोचर जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। और मैंने कहा कि ज्योतिष में अगर कोई भी ग्रह अनिष्ट फल दे रहा है, तो उसके निवारण के लिए भी कुछ उपायों की चर्चा की गई है। और जो उपाय होते हैं वो हमारे बेसिकली जो भक्ति और दान के ऊपर निर्भर करते हैं। और ये कहा गया कि साढ़े साती में मेंटल टेंशन तो बढ़ेगा ही, इसलिए जब आपको पता है कि साढ़े साती की शुरुआत होने वाली है, तो आप कम से कम 6 महीने पहले उपाय करना आपको आरंभ करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे अभी बात हो रही थी कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक स्थित रहता है, इसका मतलब पूरी जोडियक को क्रॉस करने में इसको 30 साल का समय लगता है। और 30 साल में ये जो 7.5 साल का समय है, ये साढ़े सात ही कहलाता है। और ये रिपीट होता है हर 30 साल के बाद, वही दोबारा से शनि की स्थिति आती है। और आप कह सकते हैं कि 30 साल में एक बार आपको साढ़े साती का सामना करना ही पड़ेगा, जो कि 7.5 साल का समय है। और जहाँ तक उपायों का सवाल है शनि का, भक्ति और दान का, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर निर्भर करता है। और शनि का मंत्र भी है जिसको हम लोग जाप भी करते हैं अगर शनि की वजह से कोई परेशानी हो रही है। तो शनि का जो मंत्र है वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और कहा गया कि शनि के मंत्र का जाप अगर शनि अनिष्ट प्रभाव डाल रहा है तो आपको 19,000 बार करना पड़ेगा। और एक बार में आप एक माला या 108 बार आप कर सकते हैं, उसके मल्टीपल में जो है आप कर सकते हैं। शनि की हम कुछ वस्तुओं का दान भी करते हैं शनिवार के दिन, जैसे काले चने बनाकर लोगों को खिलाना, लोहा है, काला सुरमा है, सरसों का तेल है, चमड़े के जूते हैं, नीला या काला कपड़ा है, काला उड़द है, शराब है, इन चीज़ों का दान भी करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो शनि के कारकत्व में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अगर हम सेवा करेंगे, तो शनि का जो अनिष्ट प्रभाव है वो अपने आप आपके ऊपर कम हो जाता है। फिर शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करता। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि पहले हम परेशान होने की बजाय साढ़े साथी के किसी भी विद्वान ज्योतिष से परामर्श लें कि उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कुछ केसेस में अच्छा भी होता है और कुछ केसेस में खराब भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम अननेसेसरीली डर जाएं इसकी वजह से। और अगर खराब होना भी है तो कुछ उपाय करें उसके। और उपाय करने से जैसा मैंने देखा है कि काफी हद तक हम उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि हम उपाय जो है सही समय पर करें। जब एक समस्या हमारे ऊपर आ जाती है या उस टाइम अगर हम उपाय करेंगे तो मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जितने भी जो उपाय हैं उनको हमें अपने जीवन का अंग भी बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप दो चीजों को कंट्रोल कर लें, अपने अंदर जो मान है आपका, ईगो है या अभिमान है, घमंड है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर वो नहीं होता तो शनि
किसी को कुछ नहीं कहता। अगर बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत फायदा करता है। और देखिए लाइफ में जो भी आपको स्टेटस मिलता है वो शनि की वजह से मिलता है। जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होंगी आपको लाइफ में कोई भी स्टेटस नहीं मिल सकता। कोई भी आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो शनि की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। और शनि आपको सिर्फ यही चाहता है कि आप का जो ईगो है लाइफ में वो खत्म हो। और दूसरा, आप जीवन को अनुशासित ढंग से जिएं। ऐसा कौन सा ग्रह होगा जो आपको ये कहे कि आप अपनी लाइफ को ठीक रखिए, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। और यहीं तक नहीं, ये रिमाइंडर भेजता है आपको। जैसे मैंने कहा कि फोर्थ हाउस में जब आता है, अष्टम भाव में आता है शनि, या साढ़े साथी का है, एक रिमाइंडर है और कुछ नहीं है। कि अगर आप अपनी लाइफ को ठीक तरह से जी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का आपके ऊपर तनिक भी प्रभाव होगा। आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ को जी सकते हैं, बहुत एक लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अभी मुझे कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सबसे जो पहला प्रश्न है वो कौशल्या देवी जी ने पूछा है उत्तराखंड से। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ रही हैं, जिसका कि जो जन्म तिथि है 3 अगस्त 2019 है। समय 12:47 पर है दिन दिन में। और जन्म जो का स्थान है दिल्ली है। वो कहती हैं कि बच्ची के जीवन से संबंध में भविष्य कैसा रहेगा, आप उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने जो बेटी का या ग्रैंड डॉटर का आपका हॉरोस्कोप में देख रहा हूँ, बच्ची का जो लग्न है वो तुला लग्न है। और तुला लग्न के लिए शनि जो है योग कारक प्लैनेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा एक ग्रह होता है। जैसे भी हम शनि की चर्चा भी कर रहे थे, बट योग कारक जब शनि बन जाता है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, तो शनि ऐसे केसेस में बहुत पावरफुल बन जाता है। और जो लिब्रा साइन है या तुला राशि है, ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी राशि है। एक शौकीन भी बनाता है आदमी को। और व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो क्रिएटिव कामों में ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बच्ची को कंसिडर करें तो जो आर्ट से कनेक्टेड है, एंटरटेनमेंट से कनेक्टेड है, डांस है, एंटरटेनमेंट है, गाना है, नाचना है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। और जो जन्म पत्री में यहाँ पर चीजें हैं कि जो सूर्य का प्लेसमेंट 10वें भाव में है, उसके साथ मंगल वहाँ पर बैठा हुआ है। और बुध और शुक्र साथ में है, और गुरु जो है उसको दृष्टि उसके ऊपर डाल रहा है। इसका मतलब जो सूर्य है उसके ऊपर तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव है। 10वें भाव पर तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य हमारी आत्मा है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर सूर्य इतना अच्छा है तो हम एट द सोल लेवल या आत्मिक रूप में बहुत अच्छी एक आत्मा है। और जब अच्छी आत्मा होते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी कभी भी गलत काम नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते। और अच्छे पद की प्राप्ति करते हैं। और लाइफ में जहाँ तक पैसे का सवाल है उससे संबंधित, या कोई पद का सवाल है या स्थिति का सवाल है उससे संबंधित, कोई भी कभी समस्या नहीं होती है। पर जो 10वें भाव का स्वामी है वो भी 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बच्ची जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ेगी, और जो उच्च पद की प्राप्ति करेगी अपने जीवन में। और आप देखेंगे कि बच्ची जो है ये परिवार का नाम रोशन करेगी, और आप सभी उसके ऊपर पूरा आप गौरव अनुभव करेंगे। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सभी ग्रह हैं वो राहु केतु की एक्सिस के बीच में है। और इसको हम कहते हैं काल सर्प योग। कि सभी ग्रहों का जो एक तरफ होना कि एक लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और जो काल सर्प योग होता है, हम सुना भी होगा शायद हम सभी ने। और इसके बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं। और हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हमें कोई भी जब समस्या होती है तो हर समस्या का कारण काल सर्प दोष बता दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काल सर्प योग का डे टू डे लाइफ से कोई संबंध नहीं है।
काल सर्प योग का सिर्फ अर्थ ये होता है कि लाइफ में कोई आपकी इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ कोई जो लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हॉरोस्कोप में भी काल सर्प योग था, लेकिन जो शादी का सुख नहीं था। तो किसी को शादी का सुख नहीं है, किसी को बच्चों का सुख नहीं है, किसी को फैमिली का सुख नहीं है, किसी को छोटे भाई बहनों का सुख नहीं है। तो एक ना एक जो लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, और काल सर्प योग का इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक प्रश्न अभी ब्रजेश भट्ट जी पूछ रहे हैं। ये मेरे बेटे की डिटेल है, ये नहीं पढ़ता है और कहने के विपरीत ही चलता है। एक बार इसकी डिटेल पर प्रकाश डालें। तो इन्होंने जो डिटेल दिया है बच्चे का, वो 20 नवंबर 2013। 20 नवंबर 2013 और टाइम है 11:45 सुबह का, और जगह बताई है दिल्ली। जी, 20 नवंबर 2013, समय सुबह 11:35 और दिल्ली का बर्थ है। विजय जी, मैंने ये हॉरोस्कोप बनाया। इसका जो लग्न है वो मकर राशि है, और मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि है। और शनि जो बच्चे के हॉरोस्कोप में 10वें भाव में स्थित है और अपनी उच्च की राशि में है। तो आपको पता होना चाहिए कि शनि जब अपनी उच्च की राशि में केंद्र स्थान में होता है, तो एक महापुरुष योग बनता है जिसको कि हम सस महापुरुष योग बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस उसको मिलता है। और यहाँ पर जो शनि है या दशम भाव है, उसको गुरु का भी एक एस्पेक्ट है या गुरु की भी दृष्टि है। तो ये बहुत अच्छी जो लग्न की पोजीशन है, बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली जो आपका बेटा है, बहुत ही एक लाइफ में एक उच्च पद को प्राप्त करेगा और आपका डेफिनेटली नाम भी रोशन करेगा। और दूसरा ही जो शुक्र है, शुक्र भी यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। योग कारक हम उसको बोलते हैं। और जैसे ही प्लैनेट योग कारक होता है तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब शुक्र इतना स्ट्रांग है तो जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी भौतिक सुख साधन हैं, ये बच्चा जो है वो सब कुछ इसको मिलेगा। अभी जो जहाँ तक आज की पोजीशन का सवाल है, इसमें जो बच्चे की दशा इस समय ऑपरेट हो रही है वो राहु की दशा ऑपरेट हो रही है। और राहु में शनि की दशा अभी शुरू हुई है 30 सितंबर 2020 से लेकर, जो कि करीब 6 अगस्त 2023 तक चलेगी। ब्रजेश जी, ये जो दशा है, एक तो राहु की दशा ऑलरेडी 2015 में शुरू हो गई थी, और इस समय जो राहु शनि का जो दशा चल रही है, ये बहुत अच्छा नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए। तो पहली चीज़ तो यह है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है उस टाइम में, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसको ज़रूरत है इस समय सही गाइडेंस देने की, ना कि कोई उसको डांटने की या बहुत ज़्यादा उसको उसकी वजह से परेशान होने की वजह से। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है इसकी। बच्चा बहुत अच्छी तरक्की करेगा, बहुत अच्छा पद प्राप्त करेगा और डेफिनेटली आपके परिवार का नाम भी करेगा। लेकिन इस समय जो समय है, बहुत, जो कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ द लाइफ एक्चुअली। किसी के भी, अगर बड़े के में आएगा और या छोटे के में भी आएगा, वो तो बच्चा है निकल जाएगा, लेकिन जब बड़े की लाइफ में या प्राइम एज में ऐसा टाइम आता है तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय बच्चे को आप सही गाइडेंस करें। कोई, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना उसको आप
कोई कुछ कहिए उसको, जो है ना डांटिए ना ही कुछ उसको कहिए, सिर्फ एक सही गाइडेंस का, और थोड़ा सा जो है एक पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि बच्चा आपके लिए या खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सुख समृद्धि तो मिलेगी ही, लेकिन परिवार का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन पीरियड वाकई में ही बहुत खराब है। और भी प्रश्न है, लेकिन हम अगली बार लेंगे, समय की समाप्ति होने जा रही है। और मैं आपको दोबारा से दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि इस वर्ष जो हम इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो आगे का वर्ष बहुत शुभ हो, और ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।